एक दर्द से टूटी माँ मल्टीवर्स की दुनिया में बार बार सफर करती है, सिर्फ अपनी बेटी के हत्यारे को हर दुनिया में मारने के लिए। लेकिन ये बदले की आग धीरे धीरे उसे खुद एक डरावनी अंधेरी राह पर ले जाती है। फिल्म की शुरुआत एक बेहद डरावने सीन से होती है, जहां आयरीन नाम की एक महिला एक आदमी को कुर्सी से बंधा हुआ देखती है, जिसे जिंदा जलाया जा रहा होता है और वो दर्द से चीख रहा होता है। इसके बाद एक दूसरे सीन में आयरीन उसी आदमी नेविल से लड़ती हुई नजर आती है, जो बेरहमी से उसका गला दबा रहा होता है। लेकिन आखिरी पल में आयरीन खुद को छुड़ा लेती है, तुरंत एक बंदूक उठाती है और उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो पास में रखा एक डिब्बा उठाती है, जिसमें बालों के कई गुच्छे होते हैं। वो उनमें से नंबर 12 इंच लिखा हुआ एक बाल उठाती है, जिसे देखकर वो भावुक हो जाती है। कुछ समय बाद आयरीन एक डाइनर में दिखाई देती है, जहां वो हैरानी की बात है कि उसी नेविल को देख रही होती है, जो अब वहां शेफ के रूप में काम कर रहा है, जैसे वो कभी मरा ही नहीं। नेविल पास बैठी कुछ किशोर लड़कियों को अजीब तरीके से घूरता है और ये बात आयरीन की नजरों से छिप नहीं पाती। इसके बाद आयरीन अपनी ट्रक में बाहर इंतजार करती है और जैसे ही नेविल डाइनर से निकलता है, वो चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो आदमी अपने घर पहुंचता है और आयरीन पहले से मौजूद चाबियों की मदद से पीछे के दरवाजे से धीरे से अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर वो नेविल को बिस्तर पर सोते हुए पाती है और तुरंत उस पर बंदूक तानकर उससे नंबर 12 इंच की लाश के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उसका नाम एना था, जिसने 14 साल तक खुशी खुशी जिंदगी जी। लेकिन उसकी मुलाकात नेविल से होने के बाद सब बदल गया। नेविल अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है। आयरीन फुर्ती दिखाते हुए पहले उसे चाकू मारती है और फिर गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वो वही पुराना डिब्बा निकालती है और उसमें से नंबर 12 इंच लिखा हुआ बाल फिर से अपने हाथ में लेती है। अगले सीन में आयरीन फिर उसी डाइनर में दिखाई देती है। जैसे ही नेविल वहां आता है, वो सबके सामने उस पर कई गोलियां चला देती है, जिससे आसपास मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। कुछ ही पलों में एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है तो घबराई हुई आयरीन पीछे के दरवाजे से भागती है और पास खड़ी एक गाड़ी चुरा लेती है। इसके बाद वो तेजी से वहां से निकल जाती है, जबकि पुलिस लगातार उसका पीछा करती रहती है। भागते भागते आयरीन एक मोटेल के कमरे में पहुंचती है, जहां एक बड़ा और अजीब सा मशीन रखा होता है। पुलिस दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन आयरीन उस मशीन के अंदर चली जाती है और एक बटन दबाती है। उसी समय एक जोरदार धमाका होता है और आयरीन अचानक गायब हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वो उसी जगह पर फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार सब कुछ शांत होता है और वहां कोई पुलिस नहीं होती। इसके बाद वो रिसेप्शन पर जाकर वही कमरा बुक करती है, ये कहते हुए कि उसका सामान पहले से ही अंदर रखा हुआ है। उस रात आयरीन एक सुनसान घर में पहुंचती है। वो खुद को थोड़ा संभालती है और आसपास नजर दौड़ाती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख साफ झलकता है। कुछ समय बाद वो एक ग्रिफ सपोर्ट ग्रुप में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन नाम के एक आदमी से होती है। आयरीन उससे सिगरेट के लिए लाइटर मांगती है, लेकिन वो बताता है कि उसने 2 हफ्ते पहले ही धूम्रपान छोड़ दिया है और उसे निकोटिन गम ऑफर करता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और अचानक आयरीन उसे बियर के लिए चलने को कहती है। जोनाथन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन मान जाता है। बार में बैठकर जोनाथन अपनी कहानी बताता है कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया और उसी दर्द से उबरने के लिए वो इन मीटिंग्स में आने लगा। जवाब में आयरीन भी अपनी जिंदगी का दर्द साझा करती है और बताती है कि उसने बहुत पहले अपनी बेटी को खो दिया था। इसके बाद वो जोनाथन से उसे उसके घर ले जाने को कहती है। उसकी बेबाकी से जोनाथन चौंक जरूर जाता है, लेकिन फिर भी हामी भर देता है। अगले सीन में दोनों कार में करीब आते हैं। इसके बाद आयरीन एक अजीब बात बताती है कि वे पहले भी मिल चुके हैं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार, पिछले हफ्ते और उससे पहले भी। उसके मुताबिक हर बार वे बार में मिलते हैं और फिर इसी तरह कार में वक्त बिताते हैं। वो दावा करती है कि वो अलग अलग समानांतर दुनियाओं में सफर कर चुकी है और वहां जोनाथन से सैकड़ों बार मिल चुकी है। आयरीन बताती है कि एक ऐसी ही दुनिया में वो उसके साथ 2 महीने तक रही थी और वो उसे उनकी एक साथ की तस्वीर भी दिखाती है, जिसे देखकर जोनाथन हैरान रह जाता है। फिर कहानी में बड़ा खुलासा होता है। आयरीन बताती है कि वो कई अलग अलग दुनियाओं में इसलिए घूम रही है ताकि उसे ऐसी जगह मिल सके जहां उसकी बेटी के साथ वो हादसा न हुआ हो। लेकिन हर दुनिया में नतीजा लगभग एक जैसा ही रहता है। फर्क इतना छोटा होता है कि महसूस भी नहीं होता। यही वजह है कि वो उस आदमी को बार बार खत्म करती रहती है, जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, और अब वो खुद को इस सिलसिले को रोक नहीं पा रही। अगले सीन में आयरीन फिर से उसी डाइनर में नजर आती है। वो वेट्रेस से पूछती है कि क्या नेविल आज काम पर है, लेकिन पता चलता है कि उसने तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी ले ली है। ये सुनकर आयरीन सीधे उसके घर पहुंचती है और हमेशा की तरह पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर घुस जाती है। वो बेडरूम में जाती है और वहां रखा उसका बॉक्स निकालती है, जिसमें से अपनी बेटी के बालों का गुच्छा फिर से अपने हाथ में लेती है। इसके बाद
वो नेविल के आने का इंतजार करती है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो वहां जाती है, वो हैरान रह जाती है। एक किशोरी लड़की बंधी हुई होती है। डरी हुई लड़की खुद को बचाने के लिए आयरीन पर कुछ चीजें फेंकती है। तभी अचानक नेविल वहां आ जाता है। आयरीन तुरंत उसकी तरफ कई गोलियां चला देती है। फिर वो लड़की को समझाती है कि वो उसकी मदद करने आई है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू देती है। दोनों मिलकर नेविल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। कुछ देर बाद आयरीन उस लड़की को, जिसका नाम मिया है, एक डाइनर में ले जाती है। वहां मिया बताती है कि उसका कोई परिवार नहीं है और वो एक ग्रुप होम में रहती है। वो उसी दिन वहां से भागी थी जब नेविल ने उसे अगवा किया था। उसने उससे अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढने के बहाने मदद मांगी थी। ये सुनकर आयरीन कहती है कि वो उस आदमी को खत्म करने वाली है और उसे पता है कि वो अक्सर छिपने के लिए इको कैनियन नाम की जगह पर जाता है। मिया ये सुनकर उसके साथ चलकर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन आयरीन साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी बच्ची है। मिया कहती है कि जब तक वो आदमी जिंदा है उसे चैन से नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आयरीन उसे साथ ले जाने से इनकार कर देती है। आखिरकार मिया खुद ही पुलिस के पास जाने का फैसला करती है और जाने से पहले कुछ पैसे मांगती है। आयरीन उसे अपने बैग से पैसे लेने को कहती है। मिया पैसे लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद आयरीन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसकी बंदूक गायब है। वो मिया के पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मिया बंदूक से एक डिब्बे पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बंदूक खाली है, जिससे वह और परेशान हो जाती है। इसके बाद वो एक सुपरमार्केट में जाती है, जहां वह एक आदमी का ध्यान भटकाकर चुपचाप उसके ट्रॉली से गोलियां चुरा लेती है और वहां से तेजी से निकल जाती है। इसके बाद मिया हाईवे पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी होती है। थोड़ी देर में एक महिला ड्राइवर रुकती है और उसे इको कैनियन तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों एक डाइनर पर रुकते हैं। वहां महिला मिया से उसकी हालत के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन मिया ज्यादा कुछ नहीं बताती। तभी उसकी नजर उसी डाइनर में मौजूद आयरीन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में आयरीन उसे घेर लेती है और अपनी बंदूक वापस मांगती है। तभी महिला ड्राइवर भी वहां आ जाती है और उसे लगता है कि आयरीन मिया को नुकसान पहुंचा रही है। वो पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन मिया तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि आयरीन उसकी आंटी है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची है। महिला को अब भी शक होता है, तो मिया उल्टा उसी पर आरोप लगाने लगती है कि वो हाईवे से नाबालिग लड़कियों को उठाती है। ये सुनकर महिला घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद आयरीन मिया से बंदूक वापस देने और घर लौटने को कहती है, लेकिन मिया साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर आयरीन को बंदूक चाहिए तो उसे अपने साथ ले जाना होगा। आखिरकार मजबूरी में आयरीन उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि अगले 24 घंटे तक मिया को उसकी हर बात माननी होगी। आगे चलकर दोनों एक छोटे स्टोर पर रुकते हैं, जहां मिया चोरी छिपे वाइन की एक बोतल उठा लेती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे अपने ही मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है और वह उसे देखकर कुछ पल के लिए खो जाती है। इसी बीच दुकानदार उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है और गुस्से में आ जाता है। वो उस पर चोरी का आरोप लगाता है। आयरीन हालात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार पुलिस को फोन कर देता है। तभी अचानक कोई दुकान में दाखिल होता है और वह नेविल होता है। उसे देखते ही आयरीन बिना देर किए उस पर गोलियां चलाने लगती है। नेविल खुद को बचाते हुए जवाबी हमला करता है। इसी दौरान दुकानदार भी अपनी राइफल उठा लेता है, लेकिन नेविल उसे बेरमी से गोली मार देता है। स्थिति बिगड़ते देख आयरीन दुकानदार की राइफल उठा लेती है और मिया को तुरंत ट्रक के पीछे छिपने के लिए कहती है। मिया उसकी बात मानकर भाग जाती है, लेकिन तभी हालात और खतरनाक हो जाते हैं जब बाहर पुलिस पहुंच जाती है। नेविल हाथ उठाकर धीरे धीरे बाहर जाता है और पुलिस से कहता है कि एक पागल औरत उस पर हमला कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहे, आयरीन पीछे से उसे गोली मार देती है और वहां से भागने लगती है। वो किसी तरह अपने ट्रक तक पहुंचती है, मिया को साथ लेती है और तुरंत उस अजीब मशीन के अंदर चली जाती है। और फिर कुछ ही पलों में दोनों खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। मशीन से बाहर निकलते ही मिया हैरान रह जाती है। जगह वही है, लेकिन पुलिस गायब है। वे दोनों फिर उसी स्टोर के अंदर जाते हैं और मिया की हैरानी और बढ़ जाती है जब वो देखती है कि दुकानदार जिंदा है और उसका मिसिंग पोस्टर फिर से दीवार पर लगा हुआ है, जबकि पहले वाला पोस्टर जिसे उसने फाड़ा था अभी भी उसके हाथ में मौजूद है। इसके बाद आयरीन उस दुकानदार से एक पुराना पिकअप ट्रक खरीदती है और मिया के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में मिया हैरानी से पूछती है कि आखिर अभी हुआ क्या था। तब आयरीन उसे मल्टीवर्स का सच बताती है कि उसकी मशीन अलग अलग समानांतर दुनियाओं में जाने का रास्ता खोलती है। वो समझाती है कि उन्होंने किसी को जिंदा नहीं किया,
बल्कि इस दुनिया में वो इंसान कभी मरा ही नहीं था। सफर के दौरान अचानक गाड़ी में आग लग जाती है और आयरीन को पता चलता है कि उसकी मशीन का एक अहम हिस्सा जलकर खराब हो गया है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों एक मोटेल में रुकते हैं। यहाँ आयरीन मिया को बताती है कि वो नेविल को इतनी बार मार चुकी है कि अब गिनती भी याद नहीं। वो ये भी कहती है कि इस दुनिया में भी वो उसे खत्म करेगी और हर बार गुरुवार का दिन इसलिए चुनती है क्योंकि उसी दिन उसे पैसे मिलते हैं। मिया उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन आयरीन साफ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिया की जिंदगी इस सब में बर्बाद हो। तब मिया अपने बचपन के दर्द के बारे में बताती है, कैसे वो अलग अलग फोस्टर होम में रही जहां उसे मारपीट और तकलीफ झेलनी पड़ी। अब वो पहली बार किसी के खिलाफ खड़े होना चाहती है। आयरीन को उसकी बातों से दुख होता है, लेकिन वो कहती है कि नेविल को मारने से पहले मशीन ठीक करना जरूरी है, वरना वे इसी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक तस्कर, स्मगलर ढूंढना होगा। इसके बाद आयरीन एक अखबार में छपे गुप्त विज्ञापनों को पढ़ती है जो कोड भाषा में होते हैं। वह उस कोड को समझकर एक फोन नंबर निकाल लेती है और कॉल करती है, जहां से उसे एक लोकेशन दी जाती है। जल्द ही दोनों उस जगह पर पहुंचती है जो एक सुनसान इलाके में होती है। आयरीन मिया को बताती है कि जो लोग अपनी दुनिया छोड़ना चाहते हैं वे ऐसे स्मगलर्स के पास आते हैं। उसे दूर एक कैमरा नजर आता है और वो उसकी तरफ देखकर कहती है कि वह यूनिवर्स 00 से आई है और अपनी मशीन के लिए फ्यूल कोड ढूंढ रही है। थोड़ी देर बाद ट्रेविस नाम का एक आदमी एक छिपे हुए बंकर से बाहर आता है और उन्हें अंदर बुलाता है, ये कहते हुए कि उसका साथी भी जल्द ही आएगा। कुछ ही समय में बिली नाम की एक महिला वहां पहुंचती है और उनसे पूछती है कि क्या वे किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहती है। आयरीन बताती है कि उसके पास पहले से मशीन है, उसे सिर्फ फ्यूल कोड चाहिए। ये सुनकर बिली हैरान रह जाती है और उसे मशीन बेचने का ऑफर देती है। बदले में अनगिनत बार दूसरी दुनियाओं में सफर कराने का वादा करती है, लेकिन आयरीन साफ इनकार कर देती है। इसके बाद बिली एक नया फ्यूल कोड दिखाती है और बताती है कि इसकी कीमत लगभग $10,000 है। ये सुनकर आयरीन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी दुनिया में इसकी कीमत सिर्फ $500 के आसपास होती है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन बिली उसे शांत करती है और कहती है कि वो जितना पैसा है उसमें एक पुराना रिफर्बिश्ड फ्यूल कोड दे सकती है। मजबूरी में आयरीन $2,200 देकर उसे खरीद लेती है। पैसे लेने के बाद बिली और ट्रेविस बंकर से बाहर निकल जाते हैं और अचानक दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे आयरीन और मिया घबरा जाती है। कुछ ही देर में बंकर हिलने लगता है और उन्हें समझ आता है कि ये भी एक मशीन है जो उन्हें किसी दूसरी दुनिया में भेजने वाली है। लेकिन किस्मत से भेजे जाने से पहले ही दोनों किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वे बाहर आती हैं, ट्रेविस आयरीन पर हमला कर देता है, जबकि बिली मिया पर चाकू से वार करती है। मिया हिम्मत दिखाते हुए बिली को जोर से काट लेती है, उसका चाकू छीन लेती है और गुस्से में उसके चेहरे पर वार कर देती है। इसी दौरान आयरीन ट्रेविस को गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन जब वो बिली को भी मारने लगती है तो मिया उसे रोक लेती है और उसे छोड़ देने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाती है। रास्ते में मिया बताती है कि उसने पहले ही चुपके से फ्यूल कोड चुरा लिया था, जिसे सुनकर आयरीन भी हैरान रह जाती है। रात के समय वे आयरीन के पुराने घर पहुंचती है। आयरीन बताती है कि हर दुनिया में ये घर खाली रहता है क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद वो कभी यहाँ रह नहीं पाई। मिया खुद को फ्रेश करने चली जाती है, जबकि आयरीन नई फ्यूल कोड की मदद से अपनी मशीन ठीक करने में लग जाती है। कुछ देर बाद मिया को वहां एक मेमोरियल कार्ड मिलता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उस पर आयरीन का नाम लिखा होता है। तभी उसे समझ आता है कि इस दुनिया में आयरीन ने शायद खुद अपनी जान ले ली थी। आयरीन उसे वो कार्ड देखते हुए पकड़ लेती है और बताती है कि वो जिस भी दुनिया में जाती है वहां वो खुद पहले से ही मर चुकी होती है, लेकिन कैसे ये उसे भी नहीं पता। मिया ये सुनकर पूछती है कि आखिर वो बाकी लोगों से अलग कैसे है, तो आयरीन बताती है कि सिर्फ उसकी दुनिया में ही मल्टीवर्स में सफर करने की तकनीक बनाई गई थी। उसी वजह से उसे अपनी बेटी को ढूंढने का एक मकसद मिला, लेकिन इस सफर में वो अपनी इंसानियत कहीं खो चुकी है। वो मिया को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस रास्ते पर ना चले, लेकिन मिया अपने फैसले पर अड़ी रहती है और कहती है कि नेविल को किसी भी दुनिया में जीने का हक नहीं है। उस रात जब मिया सो रही होती है, आयरीन चुपचाप घर से निकलती है और नेविल के घर पहुंचती है ताकि इस बार सब खत्म कर सके। वो वहां उसका बॉक्स खोलती है और अंदर काले रंग के बालों के गुच्छे देखती है जिन पर नंबर 13 लिखा होता है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में मिया अब जिंदा नहीं है। इसके बाद वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ती है और अंदर जो देखती है उससे उसकी आंखें डर से फैल जाती है। घबराई हुई हालत में वो वापस अपने घर लौटती है और वहां मिया को चैन से सोते हुए देखती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह दोनों फिर एक डाइनर में पहुंचती है। यहाँ आयरीन मिया से कहती है कि मशीन अब ठीक हो चुकी है, इसलिए वे उसकी दुनिया में वापस जाकर साथ में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मिया बिना नेविल को खत्म किए जाने से मना कर देती है
मजबूरी में आयरीन बताती है कि वो पिछली रात उसके घर गई थी, जहां उसने मिया के दूसरे रूप को मृत पाया। वो मिया को सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए समझाती है, लेकिन इससे मिया का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो नेविल को मारने के लिए और भी दृढ़ हो जाती है। जब आयरीन फिर भी मना करती है तो मिया जोर जोर से चिल्लाकर उस पर किडनैपिंग का आरोप लगाने लगती है और वहां मौजूद लोगों को अपना मिसिंग पोस्टर भी दिखाती है। लोग पुलिस बुलाने की बात करते हैं तो आयरीन तुरंत बाहर खड़ी अपनी ट्रक में जाती है और मशीन का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में चली जाती है। वहीं मिया भी वहां से भाग निकलती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि मिया आयरीन का बैग लेकर भागी है, जिसमें उसकी बंदूक है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां बची है। नई दुनिया में आयरीन फिर से जोनाथन के पास जाती है और सीधे उसे ड्रिंक के लिए पूछती है, लेकिन इस बार वो उसके व्यवहार से असहज हो जाता है, जिससे आयरीन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिया एक दुकान में गोलियां चुराने की कोशिश करती है, लेकिन एक कर्मचारी उसे देख लेता है और वो वहां से भाग जाती है। इधर आयरीन एक राइफल उठाती है और उस डाइनर में पहुंचती है जहां नेविल काम करता था, ताकि उसे फिर से खत्म कर सके। वो वेटरेस से नेविल के बारे में पूछती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि नेविल पिछले 15 सालों से वहां काम ही नहीं कर रहा, बल्कि वो जेल में है और 3 उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये सुनकर हैरान आयरीन तुरंत अपने पुराने घर की तरफ जाती है, लेकिन इस बार घर में रोशनी जल रही होती है, जिससे पता चलता है कि वहां कोई रहता है। और फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब वो अपने ही दूसरे रूप को देखती है, जो अपनी बेटी एना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। कुछ देर बाद जब एना बाहर कूड़ा फेंकने आती है तो आयरीन उसके पास जाती है और भावुक होकर कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। एना हैरानी से पूछती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, लेकिन आयरीन कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है और बस उसे अजनबियों से दूर रहने की सलाह देकर वहां से चली जाती है। इसी बीच दूसरी दुनिया में मिया नेविल के घर पहुंचती है, जहां वो पहले ही उसके दूसरे रूप की लाश को ठिकाने लगाने में लगा होता है। मिया गुस्से में गैरेज में उसका सामना करती है और उसके कंधे पर गोली मार देती है, लेकिन नेविल तुरंत गायब हो जाता है और पीछे से हमला करके मिया को बेहोश कर देता है। वो हैरान होता है क्योंकि वो उसी लड़की को देख रहा होता है जिसे वो पहले ही मार चुका था, इसलिए वो सोचता है कि ये उसकी जुड़वा बहन है। इसके बाद वो मिया को उसी गाड़ी में डाल देता है जिसमें पहले वाली लाश रखी होती है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद आयरीन भी उसी दुनिया में पहुंचती है और नेविल के घर जाती है, लेकिन वहां न तो मिया मिलती है और न ही नेविल। गैरेज में अपनी बंदूक देखकर उसे समझ आ जाता है कि मिया खतरे में है। दूसरी तरफ नेविल अपने घाव का इलाज कर रहा होता है, जबकि मिया गाड़ी के ट्रंक के अंदर बंद होकर मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो उसे बाहर निकालकर एक बैरल में डाल देता है और उस पर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है, जिससे मिया डर के मारे चीखने लगती है। वो उसे धीरे धीरे मारने का फैसला करता है और बैरल को पास की झील में फेंकने की तैयारी करता है। उसी समय आयरीन वहां पहुंचती है और नेविल पर गोली चलाती है, लेकिन वो फिर भी बैरल को पानी में धकेल देता है। घबराई हुई आयरीन मिया को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन रास्ते में लगाए गए एक जाल में फंस जाती है, जिससे उसका पैर बुरी तरह जकड़ जाता है। पानी के अंदर मिया पूरी ताकत से बैरल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नेविल आयरीन के पास पहुंचता है और उसे घसीटते हुए झील की ओर ले जाता है। यही उसे एहसास होता है कि आयरीन उन्हीं लड़कियों में से एक की मां है जिन्हें वो अपना शिकार बना चुका है। वो ठंडे दिल से उसे पानी में धक्का दे देता है और कहता है कि अब वो भी अपनी बेटी के पास जाने वाली है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मिया, जो किसी तरह पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, अचानक पीछे से आकर कुल्हाड़ी से नेविल के सिर पर जोरदार वार करती है। इस हमले से नेविल लड़खड़ाकर पानी में गिर जाता है और इस बार लगता है कि उसका अंत सच में हो चुका है। उधर आयरीन भी किसी तरह अपने पैर को जाल से छुड़ाती है और तैरकर ऊपर आती है, जहां मिया उसे पकड़कर सुरक्षित बाहर निकालती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती है। मिया टूटे हुए दिल से कहती है कि वो अब ये सब दोबारा नहीं करना चाहती और आयरीन उसे भरोसा दिलाती है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों आयरीन के पुराने घर लौटती हैं और उस खतरनाक मशीन को जला देती है जिसने उन्हें इस अंधेरे सफर में धकेला था। आखिरकार वे अपने दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला करती है और एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ती है। एक ऐसी जिंदगी जहां अब न खून होगा और न ही तबाही। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।